मेरा नाम श्याम कुमार निषाद है। स्वर्गीय राम अवतार निषाद का पुत्र हूँ। मेरी पत्नी के नाम से 7 कट्ठा ज़मीन सोहिलपुर मौजा ग्राम सभा में है। क्या है मामला है ये मट्टी चोरी का। रात को रोज़ पहले भी लोग चुराए थे ज़मीन, मट्टी खोद खोद करके किसी का घर भरवाना, किसी का कुछ करना, ऐसे मामला हो रहा था। लेकिन ये 18 अप्रैल 2025 की रात को लमसम 1 कट्ठा ज़मीन में मट्टी काट करके और ये हमारे चचेरी पतोह लगेगी, उसी के घर नींव में मिट्टी भरा गया है। और वो बोल रही थी कि हम तो जेसीबी वाले को पैसा दिए हैं और हमें नहीं पता कहाँ से मिट्टी आया है। लेकिन फिर एक गांव के मुन्ना वर्मा हैं, वो आए और बोले कि भैया गलती से कट गया है मिट्टी। तो मैं बोला कि अरे भाई एक आध टाली कटे, इतना कैसे कट गया? तो बोले कि ऐसा है, चलो 200 रुपये टाली के हिसाब से अपना पैसा ले लो और मामला को रफा दफा करो। यही बात है। तो अभी आप कहाँ गए थे? हम अभी थाना अध्यक्ष जी के पास गए 19 तारीख को। उसके बाद क्या नाम है, वो अध्यक्ष जी कहीं गए हुए थे किसी कारण कामवश, तो वहाँ के सिपाही बोले कि ये हमारे को दे दो, हम इसकी जांच करेंगे। अभी तक जांच नहीं हुआ। तो मैं आज मंगलवार दिन आज मैं फिर गया थाने पर, तो थाना अध्यक्ष जी मौजूद थे अपने ऑफिस में। बोले कि ठीक है, इसकी हम जांच करा रहे हैं। तो एक CS यादव जी को बुला करके सिपाही को, तो कितना मिट्टी काटा गया है आपका? लमसम 1 कट्ठा मिट्टी है। तो कितनी टाली होगी लगभग? लमसम वो 100 टाली से कम नहीं होगी। तो क्या कार्रवाई क्या मानना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसको जांच किया जाए कि किस कारण से काटे हैं। दबंगई से काटे हैं, हमारे ना परिवार से राय लिए ना हमारे से, और ये अभी भी धमकी दे रहे हैं मट्टी काटने के लिए। जो मिट्टी काटा गया है तो उस समय आप लोग कहाँ थे, कैसे जानकारी हुआ? नहीं, हम तो वहाँ बड़े लाल वर्मा के पतोह का नातनी का शादी था, उसी में थे हम। तो कब जानकारी है? और रात को एक मिट्टी कटा है 10 बजे के लमसम में, और लमसम भोर में 4-5 बजे तक। आप लोगों को कैसे जानकारी हुआ? वो सुबह हमारी औरत गई शौच के लिए, तो देखी कि वो जोगी बाबा के मंदिर के साइड में उधर पड़ती है, और वहाँ पर बना है ये पंचायत भवन। उस साइड गई तो देखी कि ये मिट्टी का ढेर लग गया है। तो पता लगाई तो पता चला कि तुम्हारे ही खेत से मिट्टी आई है। तो घर पर आकर के अपने लड़के को भेज करके, हमारे हरिओम को भेज करके और भिजवाई, तो देखा कि हाँ हमारे यहाँ की मिट्टी है। वो रास्ते में भी जहाँ तहाँ मिट्टी गिरते हुए आया है। तो आपकी मांग क्या है? अब हम क्या मांग करें? क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो और हमें हमारे ज़मीन की मिट्टी जैसी, तो हम उस ज़मीन को भरवाना चाह रहे थे, लेकिन ये बार बार खुदवा दे रहे हैं लोग। मांग यही है कि जो दबंगई से हमारे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि 200 रुपये टाली ले लो वरना कुछ नहीं होगा, थाने कचहरी का चक्कर लगाते लगाते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। ये ऐसा है ना, मुन्ना वर्मा बताए हमारे से, और एक रिंकू यादव दुबड़ के हैं, वो बताए। बताने के आधार पर आपका है? हाँ, बताने के आधार पर। और वो लोग मोबाइल में फ़ोन भी किए हमारे, पता नहीं वो हमारा नंबर कैसे ले लिए। तो क्या कर रहे थे मोबाइल में? वो यही कह रहे थे कि 200 रुपये टाली के हिसाब से अपना ले लो। तो मैं बोला कि जब मैं ज़मीन का मिट्टी बेचा ही नहीं हूँ तो मैं क्यों लूँ? मुझे मिट्टी वहाँ डलवा दिया जाए, जैसा मेरा मिट्टी था वैसा रहना चाहिए। तो क्या गड्ढा था कि खेत था आपका? पहले खेत था, खेत के बाद ऐसा हो गया ना कि वो थोड़ा ऊंचा मिट्टी था,
और उस पर सांप बिच्छू का निवास था, जंगल जैसा था। वो पहले बोआई नहीं होता था, तो राढ़ी वो घास एक होती है सरपत की तरह, वो लगा रहता था। उसको काट काट के हम लोग परेशान हो गए थे, तो मैं कहा कि उसको साफ़ करा दिया जाए। तो साफ़ करवाया। उसके बाद एक हमारे बगल में बांका यादव के लड़के हैं, रिंकू यादव, वो बोले कि ऐसा है, इसको थोड़ा मिट्टी उठवा दिया जाए। मैं बोला ठीक है, एक बराबर कटवा करके हटवा दिया जाए। वो उठा तो क्या नाम है 5 फीट गहरा करा दिया। फिर बाद में कहा उसका भतीजा कि ये तो हमारा खेत है, आप अपने खेत पर जाओ। तो मैं कहा कि अरे भैया, आपके चाचा बोले कि जब तक हमारा गड्ढा भरेगा नहीं तब तक आप हमारा खेत बोइए। तो वो आपस में लड़ने लगे। फिर मैं देखा उन लोगों की बन नहीं रही है, तो कल को जा कर के हमारे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक आदमी हमारे घर के बोले कि एक काम करो, उनसे मिलो। तो उनसे मिला तो बोले कि एक काम करो, जो तुम्हें इच्छा है वो करो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, या तो इधर का मिट्टी उधर करा दो। तो मैं सोचा कि चलो उनके भी खेत का मिट्टी मैं बेच दिया, जितना मेरा कटवाए थे। तो उन लोगों से मैं पूछा कि अब कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में वो लोग बोले कि ऐसा है कि अरे भाई हमारे तो नाम से खेते नहीं हैं। तो मैं बोला कि यार रजिस्ट्री कैसे कराए हो कि खेत नाम से नहीं है। तो मैं उनके लिए कचहरी में भी गया, लेकिन वहाँ भी कहीं जांच पड़ताल में कहीं नहीं पाया गया कि उनका रजिस्ट्री है। जिसके नाम से खेत है वो उन्हीं के नाम से है।